अस्सलाम वालेकुम। खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। नौवीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल में हम सबक नंबर 4 निस्बत और तनासुब सबक पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसावी निस्बतों पर अमल। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि ये जो नया कॉन्सेप्ट है, ये जो नई चीज़ है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो बच्चों, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 64 पर मसावी निस्बतों पर जो अमल है, हमें उसके बारे में आज पढ़ना है। मान लीजिए यहाँ पर हम कुल मिला के 5 ऐसी खुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे जो मसावी निस्बतों पर अमल जिसका किया जाता है। तो सबसे पहले ए बी सी डी, ये 4 ऐसे मज़बत आदात है जिसकी मदद से दो निस्बतें, जैसे ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ये दो मसावी निस्बतें तैयार होती हैं। तो इस पे जो सबसे पहला अमल है वो है अमल अक्स। पहला अमल क्या है? अमल अक्स। तो अमल अक्स में क्या होता है कि जो नसब नुमा होता है, जो आपको यहाँ पर बी नज़र आ रहा है, वो ऊपर चला जाएगा और जो शुमार कुनिंदा है यानी ए, वो नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा बी अपॉन ए। इसी तरह से सी अपॉन डी क्या बन जाएगा? डी अपॉन सी बन जाएगा। तो ये अमल अक्स है। इसे इंग्लिश में इन्वर्टेंडो कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा मज़ाहिया लगता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो आगे की जो मश्क में इस्तेमाल होने वाली है और जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरह से जो दूसरी खुसूसियत है वो है अमल तब्दील। अमल तब्दील है। तो अमल तब्दील किस तरह से होती है? मान लीजिए इसी तरह से ए बटे बी बराबर अगर सी बटे डी अगर दिया हो, तो अमल तब्दील इसमें किस तरह से होती है? तो ये जो हिस्सा होता है बी और सी, ये इंटरचेंज हो जाता है। इतना हिस्सा यानी ए बटे सी हो जाएगा और बी बटे डी हो जाएगा, यानी तिरछी ज़रब होंगी इसके अंदर। तो ये दूसरा अमल है, अमल तब्दील इसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे अल्टरनेंडो कहते हैं। ये था इन्वर्टेंडो और ये है अल्टरनेंडो। तो इस तरह से अमल तब्दील है। ये दो खुसूसियत यहाँ पर हो चुकी है। तीसरी अगर हम देखते हैं यहाँ पर इसी हिस्से पर, तीसरी है अमल तफसील। अमल तफसील, अमल तफसील में क्या होता है? अगर इसी तरह से ए बटे बी, ये जो मज़ावी निस्बत है सी बटे डी, इसमें जो नसब नुमा है ऊपर माइनस होता है, तो यानी ए माइनस बी अपॉन बी, इसी तरह से सी माइनस डी अपॉन डी। इसे इंग्लिश में डिविडेंडो कहते हैं। और आगे जो चौथी खुसूसियात है मसावी निस्बतों की, वो अमल तरकीब है। अमल तरकीब, इसमें जो मसावी निस्बत है जैसे कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी, इसमें नसब नुमा का जो नंबर है शुमार कुनिंदा में प्लस होता है। ए जमा बी बटे बी और सी जमा डी बटे डी। इसे इंग्लिश में कंपोनेंडो कहते हैं, अमल तरकीब। आखिरी जो पांचवी खुसूसियात है मसावी निस्बतों की, वो है अमल तरकीब व तफसील। अमल तरकीब व तफसील, यानी तरकीब और तफसील का अमल एक साथ होगा। अब आपने तफसील का अमल भी देखा, इसमें नसब नुमा का नंबर ऊपर शुमार कुनिंदा में नफ़ी होता है। अमल तरकीब में आपने देखा नसब नुमा का नंबर ऊपर शुमार कुनिंदा में जमा होता है। तो अमल तरकीब तफसील में जमा और नफ़ी दोनों का अमल होगा। यानी अगर मान लीजिए ये ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ये जो निस्बत मसावी दी गई हमें, तो इसे कुछ इस तरह से लिखना होता है ए जमा बी बटे ए माइनस बी इक्वल टू सी जमा डी बटे सी माइनस डी। इस तरह से ये मसावी निस्बतों पर ये 5 तरह के अमल होते हैं। अमल अक्स सबसे पहला, अमल तब्दील दूसरा, अमल तफसील तीसरा, अमल तरकीब चौथा, और पांचवा जो है अमल तरकीब व तफसील है। ये तमाम चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आने वाली मश्की सेट 4.3 में होने जा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये जो छोटी सी चीज़ है आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और इसका बहुत ही ये जो टॉपिक है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेते हैं तो आप किसी भी तरह के जो सवालात है निस्बत तनासुब की, वो आप आसानी से हल कर सकते हैं।
امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھی طریقے سے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اردو میڈیم کے بچوں میں شیئر کیجیے اور ایسے مزید تعلیمی ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل پہ بنے رہیے اور دیکھتے رہے خانس اکیڈمی. شکریہ.